दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सृष्टि और आज आपको नींद के सुहाने सफर पर ले जाने के लिए मैं लेकर आई हूँ सनातन धर्म ग्रंथों के पन्नों से एक ऐसी अद्भुत कहानी जो आपको बताएगी कि मनुष्य को जीवन में अति यानी अधिक तथा लालच से सदैव ही बचना चाहिए, क्योंकि अधिक लालच उस व्यक्ति का नुकसान तो करता ही है, उसके साथ साथ वो अन्य लोगों को भी संकट में डाल देता है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई बार देखा होगा जहां एक व्यक्ति के लालच के चलते बाकी लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लालच धीरे धीरे क्रोध को जन्म देता है और क्रोध के चलते धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ती ही जाती हैं। इसलिए हर मनुष्य को अति तथा लालच से हमेशा ही बचना चाहिए। हमारी आज की कहानी भी अति और लालच के इसी चक्र के इर्द गिर्द घूम रही है। ये कहानी है आज से लगभग सहस्त्रों वर्षों पूर्व पृथ्वी पर जन्मे महाराजा श्वेतकी तथा पंच तत्वों में से एक अग्निदेव जी की। कहते हैं कि राजा श्वेतकी बहुत ही योग्य, असाधारण प्रकर्मी तथा अद्भुत धर्म पालन के सेवक भी थे वो नियमित रूप से भवन पूजन करते, यज्ञ करते, पूजा पाठ करते और ईश्वर को प्रसन्न करते थे। एक बार महाराजा श्वेतकी के मन में विचार आया कि उन्हें एक ऐसा भव्य अनुष्ठान करना चाहिए जो आज से पहले कभी भी किसी ने भी ना किया हो। इसी सोच विचार के चलते महाराजा श्वेतकी ने 100 वर्षों तक चलने वाले एक भव्य, विशाल और अखंड अनुष्ठान करने का संकल्प कर लिया। अब यज्ञ करवाना तो ऋषि मुनियों का कार्य था, इसलिए इस अत्यधिक कठिन संकल्प का विचार लेकर महाराज श्वेतकी बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास पहुंचे और उन्हें अपने अद्भुत और अति दुर्लभ अनुष्ठान के बारे में बताया। उनका विचार सुनकर सभी ऋषि मुनियों ने मना कर दिया और कहा कि ये संकल्प तो अत्यधिक कठिन तथा असंभव सा प्रतीत होता है। इसके बाद कहानी में क्या हुआ होगा? क्या महाराज श्वेतकी ने उन ऋषि मुनियों की बात को समझकर अपना हठ त्याग दिया होगा, या फिर अपनी जिद के चलते कोई दूसरा मार्ग चुना होगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए सुनते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं।
अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, ये कहानी है महाराज श्वेत की तथा पंच तत्वों में से एक अग्निदेव जी की। कहते हैं कि कई हजार वर्ष पहले श्वेतकी नाम के एक ऐसे महान राजा ने जन्म लिया जो बहुत ही कुशल, योग्य, असाधारण पराक्रमी तथा वीर बहादुर थे। इसी के साथ साथ महाराज श्वेतकी अद्भुत धर्म तथा प्रकृति माता के भी सेवक थे। वो समय समय ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ के साथ साथ कभी भवन पूजन तो कभी यज्ञ अनुष्ठान करते ही रहते थे। एक बार की बात है, उनके मन में विचार आया कि उन्हें एक ऐसा भव्य यज्ञ अनुष्ठान करना चाहिए जो आज से पहले ना तो कभी किसी ने सोचा हो और ना ही कभी किसी ने किया हो। ये यज्ञ अनुष्ठान ऐसा हो जिसकी कल्पना भी साधारण मनुष्य ना कर सके। इसी तरह के सोच विचार के चलते महाराज श्वेतकी ने 100 वर्ष तक चलने वाले एक भव्य, विशाल और अखंड अनुष्ठान करने का संकल्प कर लिया। ये वो दौर था जब यज्ञ अनुष्ठान जैसे धार्मिक कार्य केवल और केवल गुणी और ज्ञानी ऋषि मुनियों द्वारा ही संभव हुआ करते थे। इसलिए अपने इस अत्यधिक कठिन संकल्प का विचार लेकर महाराज श्वेतकी जी पृथ्वी के बड़े से बड़े ऋषि मुनियों के पास पहुंचे और उन सभी को अपने अद्भुत और अति दुर्लभ अनुष्ठान के बारे में बताया। लेकिन उनका विचार सुनकर
सभी ऋषि मुनियों ने उन्हें इस कार्य के लिए मना कर दिया और कहा, राजन, आपका ये संकल्प तो अत्यधिक कठिन तथा असंभव सा प्रतीत होता है। 100 वर्ष तक का ऐसा कठिन अनुष्ठान हमारे बस की बात नहीं है। चारों ओर से ना मिलने के बाद भी राजा माने नहीं और अपने हठ पर अडिग रहे। जब उन्हें कहीं से भी आशा की कोई किरण नजर नहीं आई तो राजा ने देवों के देव महादेव जी की तपस्या करने की सोची। राजा श्वेतकी जानते थे, जो कार्य सबके लिए असंभव है उसे केवल और केवल महादेव ही पूरा कर सकते हैं। इसलिए अपने दृढ़ संकल्प और निश्चय के साथ राजा ने भगवान भोलेनाथ की आराधना करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतने लगा, राजा की तपस्या कड़ी से कड़ी होती गई। राजा ने कड़ी तपस्या में ना दिन देखा ना रात, ना धूप देखी और ना ही बरसात। सर्दी, गर्मी, पतझड़, बसंत, सभी ऋतुओं में राजा के मुख से सिर्फ एक ही वचन सुनाई देता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा श्वेतकी जी के तपोबल ने आखिरकार भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर ही दिया, जिसके चलते भगवान राजा के सामने आकर खड़े हो गए। राजा ने जब अपनी आंखें खोली तो वो बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसकी वर्षों की तपस्या ने आखिरकार महादेव को कैलाश आकर दर्शन देने के लिए विवश कर ही दिया था। राजा ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो गया। ये देख भोलेनाथ और प्रसन्न हुए और राजा से बोले, कहो राजन, आखिर क्यों तुमने मुझे याद किया? सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर इतना कठिन तप क्यों? भगवान शिव का ये प्रश्न सुन राजा श्वेतकी बोले, हे देवों के देव, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में तो आपकी कृपा से सब कुछ है, लेकिन मैं एक ऐसा यज्ञ कराना चाहता हूं जो कभी हुआ ही ना हो। इसके लिए मैंने कई ऋषि मुनियों से वार्तालाप किया, परंतु कोई भी इस अखंड अनुष्ठान के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब मैं आपकी ही शरण में हूं, आप ही मेरा उद्धार कीजिए। ये सुन शिव जी बोले, यदि तुम्हें इतना बड़ा यज्ञ करना है तो तुम्हें उसके लिए 12 वर्षों का कठिन तप करना होगा। यदि तुम उसमें सफल हुए तो ही तुम्हें इस विशाल अखंड अनुष्ठान की अनुमति दी जाएगी। शिव जी की बात सुन राजा श्वेतकी कठिन तप के लिए तैयार हो गए और देखते ही देखते तप में राजा श्वेतकी के 12 वर्ष कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। 12 वर्षों के बाद एक बार फिर भोलेनाथ प्रकट हुए और राजा श्वेतकी की तपस्या को सफल किया। वो बोले, राजन, तुमने 12 वर्षों के इस कठोर तप से ये सिद्ध कर दिया है कि तुम इस विशाल, भव्य
और अखंड यज्ञ अनुष्ठान के लिए तैयार हो। मैं तुम्हें इसकी अनुमति देता हूं, किंतु स्मरण रहे, ये यज्ञ करवाना तो मेरा कार्य नहीं है। ये कार्य तो नियति ने ऋषि मुनियों को सौंप रखा है। ये सुन राजा श्वेतकी के मुख पर फिर से चिंता की रेखाएं उत्पन्न होने लगी, क्योंकि राजा पहले ही बहुत सारे ऋषि मुनियों से ना सुनकर आए थे। लेकिन फिर उन्हें विचार आया कि यदि महादेव कोई उपाय बताएंगे तो वो निश्चित ही पूरा होगा। राजा अभी इतना सोच ही रहे थे कि तभी भगवान शिव बोले, चिंता ना करो वत्स, मैं महर्षि दुर्वासा जी से तुम्हारा यज्ञ संपन्न करवाने की आज्ञा दूंगा। किंतु स्मरण रहे राजन, तुम्हारी ये अति नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकती है। इतना कहकर शिव अदृश्य हो गए। राजा को अपने हठ के आगे भगवान भोलेनाथ की चेतावनी भरे शब्द जैसे सुनाई ही नहीं दिए थे। अब क्या था, राजा ने अपनी इच्छा के अनुसार यज्ञ शुरू कर दिया। महर्षि दुर्वासा जी ने 100 वर्षों तक यज्ञ किया। 100 वर्षों तक लगातार हवन कुंड में आहुतियां ही आहुतियां जाने लगी, जिसके चलते अग्निदेव को यज्ञ की समिधा से अरुचि सी हो गई। और फिर एक दिन ऐसा भी आ गया कि उन्होंने यज्ञ से आहार लेना बंद ही कर दिया। अपनी इस समस्या को लेकर वो सृष्टि के सृजनकर्ता प्रजापति ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें अपना हाल बता दिया। ब्रह्मदेव अग्निदेव की समस्या से पूरी तरह से परिचित थे। वो मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुमने 100 वर्षों तक केवल यज्ञ से मिलने वाले घी और यज्ञ वाली सामग्रियों का ही आहार ग्रहण किया है, जिसके चलते तुम्हें हर वस्तु से अरुचि हो गई है। तुम एक काम करो, खांडव वन चले जाओ और वहां जाकर वनस्पतियों का आहार ग्रहण करो। इससे तुम्हारी समस्या का निवारण हो जाएगा। प्रजापति ब्रह्मदेव जी की बात सुनकर अग्निदेव ने ऐसा ही किया। वो बिना कुछ सोच विचार किए खांडव वन में पहुंच गए और देखते ही देखते समस्त वनस्पतियों का सेवन करने लगे, जिसके चलते जंगल में हर ओर अग्नि की लपटें फैलने लगी। जब जंगल में आग लगी तो सभी जानवर, पशु पक्षी अपनी जान बचाने के लिए यहां से वहां भागने लगे। उसी खांडव वन में नागों का राजा तक्षक भी अपना डेरा बनाकर रहता था। जब भयंकर अग्नि के ताप से सारा जंगल परेशान हुआ तो राजा तक्षक ने देव इंद्र से सहायता मांगी। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। इंद्रदेव नागों के राजा तक्षक के घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए उन्होंने बादलों से कहकर खांडव वन में मूसलाधार बारिश करवाकर अपने मित्र की सहायता कर दी। उस मूसलाधार बारिश ने इंद्रदेव के मित्र की सहायता तो कर दी थी, लेकिन अग्निदेव के भोजन करने की इच्छा पर भी पानी फेर दिया था।
अब अग्निदेव के सामने ऐसा संकट आया था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इतनी मूसलाधार बारिश में वो अपना भोजन कैसे कर पाएंगे। इसी सोच विचार में वो ध्यान लगाए हुए थे कि तभी उन्हें एक युक्ति मिली। अग्निदेव ने तुरंत ही एक साधु का भेष धारण किया और पास ही निवास कर रहे गांडीवधारी पांडुपुत्र अर्जुन के द्वार पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुधर अर्जुन से प्रार्थना की। वो बोले, हे अर्जुन, हमें वनस्पतियों का आहार करना है, किंतु मूसलाधार बारिश के चलते ऐसा करने में हम असमर्थ हैं। यदि आप मेरे भोजन के लिए इन बादलों को पीछे हटा दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। संयोगवश उस समय अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण जी विराजमान थे। इससे पहले कि अर्जुन कोई रहस्य समझ पाते, भगवान श्री कृष्ण जी ने एक ही झलक में अग्निदेव को पहचान लिया। अब श्री कृष्ण के सामने अग्निदेव अपनी व्यथा सुनाए हाथ जोड़कर खड़े थे। श्री कृष्ण जी कुछ समय के लिए मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, बादलों को नष्ट कर दो ताकि ये देव आराम से भोजन कर सकें। फिर क्या था, माधव श्री कृष्ण जी का आदेश पाते ही अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और एक ही तीर से बादलों को छिन्न भिन्न कर दिया। बादल नष्ट हुए तो बारिश बंद हो गई और खांडव वन में एक बार फिर धू धू कर आग की लपटें जलने लगी और अग्निदेव अपना आहार करने लगे। ये देख देव इंद्र ने फिर बादल भेजे और अर्जुन ने उन्हें फिर से नष्ट कर दिया और ये क्रम बार बार चलता ही रहा, जिसके चलते एक दिन इंद्रदेव अर्जुन पर ही बहुत क्रोधित हो गए। मारे क्रोध के वो स्वयं पृथ्वी लोक पर अर्जुन के पास गए और बोले, अर्जुन, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? मैं बार बार खांडव वन पर बादल भेजता हूं और तुम हर बार उन्हें अपने बाणों से नष्ट कर देते हो। आखिर तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? इंद्रदेव को अपने सामने देख अर्जुन ने प्रणाम किया और बड़े ही प्रेम से बोले, हे इंद्रदेव, मैं तो अपने धर्म का ही पालन कर रहा हूं। शरण में आए हुए शरणागत के भोजन का प्रबंध करना तो मेरा धर्म है और मैं उसी का पालन कर रहा हूं। अर्जुन की ये बात सुनकर देव इंद्र और क्रोधित हो गए। वो क्रोध में जलते हुए बोले, अर्जुन, यदि ऐसी ही बात है तो अपने मित्र तक्षक की सहायता करना मेरा भी धर्म है। तुम यदि अपने धर्म का पालन कर रहे हो तो मुझे भी अब अपने धर्म का पालन करना होगा। देवराज इंद्र और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के बीच की वार्तालाप इस कदर बढ़ती गई कि एक समय आया जब भगवान श्री कृष्ण जी को बीच में बोलना पड़ गया। लेकिन अर्जुन और इंद्र दोनों की ही बुद्धि पर धीरे धीरे सहायता का भाव अहंकार का रूप ले चुका था। दोनों के बीच की बहस ने आखिरकार इतना विकराल रूप ले लिया कि दोनों ने अपने अपने भयंकर अस्त्र निकाल लिए, जिसे देख भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन धारण कर लिया।
तभी नियति ने भविष्यवाणी की और बताए कि अगर आप तीनों के अस्त्र एक साथ एक दूजे पर चले तो सारा का सारा संसार ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप तीनों धैर्य, विवेक और संयम से काम लीजिए। इस आकाशवाणी के बाद सभी ने अपने अपने अस्त्र छोड़े और संयम से काम लेते हुए एक साझा हल निकाला। हल ऐसा कि जिससे अग्निदेव आहार भी कर सकें और नागों के राजा तक्षक को भी कोई कष्ट ना हो। तय हुआ कि राजा तक्षक कुछ समय के लिए कहीं और अपना निवास करे ताकि अग्निदेव वनस्पतियों का आहार कर सके। इस तरह राजा श्वेतकी का हट एक ऐसी समस्या को जन्म दे गया था जिससे बाकियों का नुकसान होते होते बचा। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है कि व्यक्ति को लालच से सदैव ही बचना चाहिए, क्योंकि लालच जैसा विकार ना सिर्फ उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है बल्कि बाकी अन्य लोगों को भी संकट में डाल देता है। इस कहानी से हमें जो दूसरी शिक्षा मिलती है वो ये है कि मनुष्य को अपने धर्म से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जिस तरह अर्जुन ने अपने धर्म की पूर्ति के लिए इंद्र देव जैसे महान देव से भी युद्ध करने के लिए पीछे हटना स्वीकार नहीं किया, उसी तरह हर व्यक्ति को अपना धर्म पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि आप धर्म की पालना करते हैं तो ईश्वर भी आपका साथ निभाने के लिए उचित परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। तो दोस्तों, अब आपने ये कहानी सुनी, अब आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपको नींद आ रही है। निद्या रानी धीरे धीरे आपको सुला रही है। आपकी आंखें भारी हो रही हैं। आप नींद की आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं।